गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में है। उनकी एनर्जीज हम देखेंगे आज के इस रीडिंग में। तो लेट्स सी क्या आता है। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी, देन आपके पार्टनर की, देन इस कनेक्शन की क्या एनर्जीज अभी चल रही हैं। ओके, सो एनर्जी से हम सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज, ठीक है, कि आप किस एनर्जी में हो। सॉरी। आपकी एनर्जी एंड देन आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। ओके, victory, the world, financial constraints. ओके, अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपको किसी तरीके की विक्ट्री चाहिए। ओके, रिलेशनशिप के उस पर देखूँ तो ऑफकोर्स आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए। मे बी आप जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसको खोना नहीं चाहते हो, आप हर हाल में उनको पाना चाहते हो, आप हारना नहीं चाहते, आप होप्स नहीं खोना चाहते। आपका ये है कि मैंने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत मेहनत की है, अभी भी मे बी आप मैनिफेस्टेशन, प्रेयर एंड जो भी आप कर पा रहे हो कर रहे हो, और आपको विक्ट्री चाहिए, आपको हार नहीं चाहिए। मतलब आप हार मान नहीं रहे हो, आपका दिल आपको हार नहीं मानने दे रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है, उनको अपनी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट लग रहा है। उनको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन को बताता है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अगर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड देखूँ तो उनको कंप्लीशन सा महसूस होता है। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हमें कुछ चीज़ों को लेकर के कंप्लीट है अब तो वैसा कुछ इनको महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि इतना ही था शायद हमारा साथ, और इतना ही मतलब एक होता है ना एनर्जी हमें लगने लगती है। आपने यहाँ पर होप्स नहीं खोई है, आपके पार्टनर का ये कि शायद हमारा इतना ही साथ लिखा था। जैसे एक इंसान होता है जो कि ये कहता है कि नहीं अभी भी कुछ बाकी है, और एक इंसान है जो कि ये कहता है कि शायद इतना ही था। ये उनमें से है कि शायद इतना ही साथ था। मतलब ये आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि बाकी मैं इनकी एनर्जीज देखूंगी और क्या चल रही है, बट ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो खुद को दिलासा देना भी हो सकता है, या आप कह सकते हो कि खुद को ऐसा कह के आगे बढ़ाना भी हो सकता है। कनेक्शन की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बिखरी हुई सी दिखाई दे रही है अगर मैं यहाँ पर एनर्जी को देखूँ तो। इट्स नॉट गुड। लाइक यू नो क्लियरिटी की ज़रूरत है, इमोशंस की कमी आई है। इमोशंस, फीलिंग्स
मे बी नो कांटेक्ट हो गया ना, तो वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए ये वाली एनर्जी है। सो रिलेशनशिप की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स आपको भी फील हो रहा होगा वो तो, कि जब कुछ बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है, तो क्या अच्छा होगा कनेक्शन। बट होप्स, आपकी एक चीज़ मुझे दिखाई दी कि आप होप्स नहीं खो रहे हो, आपको होप्स बहुत हैं, ऐसा दिखाई दिया मुझे। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। मैं सबसे पहले यही देखूंगी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड टू ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अभी करंटली स्टक एनर्जी से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत लोग हैं इनकी लाइफ में, बट फिर भी उसके बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप इनके दिमाग में घूमते रहते हो, ये तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे गया है, क्योंकि टू ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर। और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आपकी एनर्जी से, इस रिश्ते की एनर्जी से, या मैं कहूँ कि आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो। यस, वो स्टक हो गए हैं, वो इस वक्त बहुत स्टक एनर्जी से डील कर रहे हैं। और तभी आई थिंक वो वर्ल्ड कार्ड आया वहाँ पर, जहाँ पर ये अपने आप को दिलासा देते हैं कि अब शायद इतना ही था हमारा, आगे बढ़ना चाहिए करके। कहते हैं ना, इंसान जो है होप्स को के फिर यही कह देता है कि शायद इतना ही था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो मुझे दिखाई देता है जैसे कि ये भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, खुद को दिलासा दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल। आपकी फ़ोटोज़ हैं इनके पास जो ये देखते हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट हो गया, लेकिन फ़ोटोज़ हैं इनके पास। मिस करते हैं आपको, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, सैड हो, क्या हो, ये जानना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं ये। कभी कभी हम डे ड्रीमिंग करके अंदाज़ा लगाते हैं, अरे उसकी लाइफ में तो वो खुशी होगा, खुशी होगी, ये कर रही होगी या ये कर रहा होगा। हम अंदाज़ा नहीं लगाते, वैसा ही लगाते हैं अंदाज़ा। बट डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और ये सोचते हैं कि कुछ होगा क्या आगे, या बस ये मेरे ख्याल ही है और कुछ नहीं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सोचने की वजह से एक थकान इनको होती है, फिज़िकली टायर्ड है ये, ठीक है। जैसे जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है तो थक जाता है ना, बस वही एनर्जी है। ओके, और एट ऑफ वंस, बात करना चाहते हैं ये आपसे। अच्छा, नो कांटेक्ट है, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में इतना, क्यों? सबसे पहली चीज़ तो यही देखूंगी कि क्यों सोच रहे हैं इतना आपके बारे में। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बात यहाँ पर ये है कि नो कांटेक्ट हो तो गया है, दिमाग उसको एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन दिल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल बन के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उतने प्रैक्टिकल नहीं है, इमोशनल है, ठीक है। क्या चाहते हैं ये अभी, लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। सो ये क्या चाहते हैं अब यहाँ पर? थ्री ऑफ सोर्ड्स है।
ये चाहते हैं कि जो ये कनेक्शन में हुआ है ना, सी टावर, ये चाहते हैं कि कोई कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसी गाइडेंस कहीं से मिल जाए। जैसे होते हैं ना, कभी कभी हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना है, तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी कहीं से सलाह या गाइडेंस मिल जाए जिससे कि ये जो भी करे ना वो इनके लिए अच्छा हो। ठीक है, मतलब कि ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे लिए सही है और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जानना चाहते हैं। अगर इनको ये पता चल जाए कि ये इस कनेक्शन में रहना है, इस कनेक्शन में काम करना है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये अपना इस कनेक्शन में 100% दे देंगे अगर इनको कोई ये चीज़ कह दे तो। ठीक है, तो मतलब ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन से डायरेक्शन में काम करूं कि मुझे अच्छा ही मिले लाइफ में। समझ रहे हो? तो वही है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आई हो, थर्ड पार्टी इशू भी हुए हों आप दोनों के बीच में। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, थर्ड पार्टी इशू जैसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कोई ज़्यादा खास तो नहीं है। मे बी थर्ड पार्टी इतना स्ट्रांगली मुझे भी दिखाई नहीं देती यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी वाइब्स मुझे मिली, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे थर्ड पार्टी कहीं गायब है। हाँ, ये वाइब्स तो आई यहाँ पर, लेकिन अभी वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या मैं ये कहूँ कि अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे वो इतना अच्छा नहीं है अभी, इनकी शायद बात होती भी नहीं होगी। और ये सिर्फ अब फोकस अपने काम पर कर रहे हैं इस वक्त। और ऐसा लगता है जैसे इनको सही गलत का पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है, और जैसे कि खुद ही निकल रहे हो उस थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये खुद ही नहीं रहना चाहते उधर। बिकॉज इनको ये अंदाज़ा लगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है करके। मे बी इन्होंने फाइनेंशली भी काफ़ी ज़्यादा लॉस फील किया है। फाइनेंशली आई थिंक इन्होंने पैसे भी बहुत खर्च किए हैं थर्ड पार्टी पर, ऐसा मुझे नज़र आता है। यस, बट वहाँ से बदले में कुछ मिला नहीं, तो ऐसी एनर्जी है। ओके, वेट, देखो अभी आपके पार्टनर पिते, मैं आपको बता दूँ, सेल्फिश सी एनर्जी में हो रखे हैं, जहाँ इंसान सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचने लग जाता, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए जो कि मुझे जो कि मेरे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आए। ऐसी एनर्जी में हो गए हैं, थोड़े से मतलबी टाइप, थोड़े सेल्फिश टाइप, खुद के बारे में सोचना, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचना। तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। किड्स, सेकेंड चांस, हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो लेकिन नो कांटेक्ट में चल रहे हो। मे बी आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आगे आने वाले समय में ये आपके पार्टनर कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स लेने वाले हैं जिसके बाद में ये आकर के आपसे दूसरा मौका मांगेंगे। इनको इस लाइफ लेसन में बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी और एक ऐसा एहसास कि प्यार आप ही हो सच्चा इनका। और काफ़ी सारे इनकी मन की जो दुविधाएं हैं वो सुलझ जाएंगी, जिसके बाद में आकर के ये आपसे खुद ब खुद दूसरा मौका मांगेंगे कि मुझे मौका दो और इस बारी मैं वर्क करके दिखाऊंगा, इस बारी मैं अपनी पूरा 100% दूंगा कनेक्शन में। ट्रस्ट आपका फिर से जीतने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी लाइन आएगी, यस ऑफ कोर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये एक तरीके से आप दोनों के बीच में एक टफ फ्रेज़ है, टफ टाइम है नो कॉन्टेक्ट का।
ये नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का सब कुछ ख़त्म हो गया। इस नो कांटेक्ट का मुझे जो मतलब दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि ये एक टफ टाइम है जिसको आप दोनों को बहुत स्ट्रांगली कंप्लीट करना है, और इसके बाद में फिर से इस कनेक्शन में रिकॉन्सिलेशन है, स्टेबिलिटी है। बट तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ से देखूँगी आपके लिए कुछ मैसेजेस। Nothing is yet set in stone. What do you need to release? Confidence is your key to success. Guys, आपका जो बिलीव है ना, देखो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना लाइफ में, ऐसा लगने लगता है कि अरे अब तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इम्पॉसिबल है। वहाँ पर जो आपका बिलीफ अगर ये है, अगर आपका भरोसा है कि नहीं इम्पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है, अगर ऐसा अंदर से आवाज़ आती है और अगर ये कॉन्फिडेंस है, अगर इस चीज़ पर है कि हाँ हो सकता है, तो डेफिनेटली जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बदल नहीं सकती, बदल सकता है सब कुछ। आपके बिलीफ पर है, आपकी सोच पर है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है अपने थॉट को लेकर के, आप में कितना कॉन्फिडेंस है अपनी सोच को लेकर के, आप कितना भरोसा करते हो इस बात पर कि जो भी आप सोच रहे हो वो होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा, कितना कॉन्फिडेंस उसको लेकर के, उस पर निर्भर करता है। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे रही होंगी, डीमोटिवेट कर रही होंगी, अच्छा फील नहीं करवा रही होंगी, परेशान कर रही होंगी, दिक्कत दे रही होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी एनर्जी दे रही होगी, लाइक आप बहुत परेशान हो रहे होगे। रिलीज़ करो उन चीज़ों को, दूर करो खुद से, ठीक है। और क्योंकि उन चीज़ों को अगर आप अपने साथ रखोगे तो आप पॉजिटिव सोच नहीं पाओगे, आप पॉजिटिविटी पर ध्यान नहीं दे पाओगे, और आप अपना जो कॉन्फिडेंस उसको लो कर दोगे। आपका जो ट्रस्ट है अपने थॉट पर आप उसको खो दोगे। वो मत करो। आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है कि आप जो सोचते हो वो आपको मिलेगा, आप जैसा सोचते हो वैसा होगा। लेकिन देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इम्पॉसिबल है, उनको पॉसिबल करने के लिए अपने थॉट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये चीज़ चली जाएगी कि वो चीज़ तो होके ही रहेगी, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको करके देगा, क्योंकि वो उसी का खेल है सारा। मैनिफेस्टेशन सारी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती हैं। वो हमारा सबसे पावरफुल हिस्सा है, ऐसा जो कि सब कुछ बदल के रख सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है जो सब कुछ बदल के रख सकता है, उसके पास इतनी पावर है, लेकिन उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो उसको कोई भी थॉट उसके अंदर बिठाना भी ये है कि पहले आप कॉन्शियसली उस पर पक्के हो जाओ, सबकॉन्शियसली वो तब भी एक्सेप्ट करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड बहुत रुकावटें पैदा करेगा, बहुत सारे अलग अलग ऐसे थॉट्स देगा जो कि उसको नेगेटिव करेगा। आप ये करोगे कि हो सकता है, वो आपको कहेगा कि नहीं हो सकता। आपको 1000 तरीके के एग्जाम्पल देगा वो कि देखो ये देखो इस वजह से नहीं होगा, ये देखो नहीं होगा। उसकी उन पड़ावों के बाद में भी आपने कर लिया कि होगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा, और सबकॉन्शियस माइंड अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा आपके लिए। सबकॉन्शियस माइंड देखो पूरे दिन भर वो एक्टिव नहीं रहता है। जब हमें नींद आ रही होती है ना, जब हल्की नींद आ जाती है हमें, जब हम ना तो पूरी तरीके से नींद में होते ना हम जगे हुए होते हैं, उस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑन रहता है। जब हम सुबह उठते हैं, जब हम अलार्म बंद कर रहे होते हैं ना, स्नूज़ बटन दबा रहे होते हैं, उस टाइम पर जब हम ना तो पूरी तरीके से जगे हैं ना पूरी तरीके से सो रहे हैं,
उस टाइम भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑन रहता है और वो सारी रात ऑन रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रात में जो आप थॉट क्रिएट करके सोते हो, ध्यान दो क्या थॉट है। अगर नेगेटिव है और सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो वही चीज़ आपके सामने वो करके क्रिएट करके दे देगा और फिर आप सोचोगे नेगेटिविटी मैंने कब मैनिफेस्ट कर ली, बट वो हो जाती है। तो जो चाहते हो उसको ये मान लो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर के जाना है, और वो ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा, बट अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत अच्छे से वर्क आपको करना पड़ेगा तब जाके। ओके, और वही होती है मैनिफेस्टेशन। दरअसल विजुअलाइजेशन, कोई चीज़ बार बार दोहराना क्यों, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर ले, इसलिए। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।